हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, मैं विष्णु ज्ञान सिंह स्वागत करता हूं आप सबका एडमिशन मीडिया यूजी में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं नीट यूजी 2023 के काउंसलिंग के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। स्टेट काउंसलिंग में क्या अपडेट चल रहा है, कौन कौन सी स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन कर दिए गए हैं, ओपन स्टेट क्या होता है, क्लोज स्टेट क्या होता है, कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कहाँ पे क्या सिक्योरिटी अमाउंट है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अगर आप सीटें देख लो तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शन बनेंगे, कौन कौन से स्टेट्स में ऑप्शन बनेंगे, साथ ही में एमसीसी कॉमन काउंसलिंग के लिए क्या लेटेस्ट अपडेट है। ऑलरेडी मैंने इस पे काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन कुछ नए पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, कुछ नोटिस में इनकी मेंशन की जा रही है, तो साथ में इसका भी मेंशन करेंगे और देखेंगे कि अगर आपके लोअर रैंक है, मतलब कि जस्ट अगर आप एलिजिबल हो या आपके नीट में स्कोर 200-300 नंबर है, तो आपको कहाँ कहाँ की काउंसलिंग करनी चाहिए, कहाँ पे आपको सीटें मिल सकती हैं। लास्ट ईयर यानी कि नीट 2023 और नीट यूजी 2022 में क्या डिफरेंसेस है, मतलब कि लास्ट ईयर और इस ईयर में क्या नए चेंजेस आने की उम्मीद है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में अंदर मैं डिस्कशन करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया यूजी भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होते हैं, लास्ट ईयर के कट ऑफ पीडीएफ, कॉलेज वाइज कट ऑफ के पीडीएफ हमने ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, साथ में वीडियोस भी बना के बताई हुई है। साथ ही में अगर आप लो बजट मैनेजमेंट सीट यानी कि अगर आप जस्ट एलिजिबल हो और अगर आप सीटें देख रहे हो तो सबसे मिनिमम स्कोर पे मिनिमम आपके स्कोर पे सबसे मिनिमम बजट क्या हो सकता है, वहाँ पे हम आपको सजेशन देंगे। और वहाँ पे आपको मैनेजमेंट या अगर आप टॉप प्रीमियम कॉलेजेस देख रहे हो, जैसे कि एमएस रमैया हो गया, डीवाई पाटिल हो गया, कस्तूरबा मणिपाल हो गया, सिक्किम मणिपाल हो गया, मतलब प्रीमियम टू द प्रीमियम कॉलेजेस भी देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको सीटें कैसे मिल सकती हैं, क्या बजट में मिल सकती हैं, या अगर कोई पर्टिकुलर कॉलेज देख रहे हो तो उसके लिए प्रोसीडिंग कैसे करनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के लिए आप हमारे पेड और प्रीमियम काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हो, जिसकी कंप्लीट डिटेल आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी। आप जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बात करें पहले स्टेट्स काउंसलिंग क्या या एमसीसी की काउंसलिंग कब से बिगिन होगी। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ऑलरेडी आपका एक टेंटेटिव शेड्यूल पब्लिश किया जा रहा है, अलग अलग सोशल मीडिया पे कॉन्टिन्यूसली वायरल चल रहा था। एक्चुअल आपका वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या अभी तक एक्चुअल में कोई नोटिस नहीं आई है। हाँ, एमसीसी की वेबसाइट पिछले 2 से 3 दिन के लिए डाउनग्रेड, मतलब एक्टिव नहीं थी, वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी आप चेक करोगे तो एमसीसी की वेबसाइट नए इंटरफेस के साथ ऑलरेडी ओपन कर दी गई है। मतलब सिंपल है, बहुत जल्द काउंसलिंग की नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज की जा सकती है। तो चैनल्स पे बने रहें, कैसे काउंसलिंग करनी है, एमसीसी की काउंसलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं। एमसीसी की काउंसलिंग की राउंड 1 होगी, उसके बाद ही सारे स्टेट्स का राउंड 1 स्टार्ट होगा। जब तक एमसीसी की काउंसलिंग यानी कि ऑल इंडिया 15% कोटा की काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हो जाती है, कोई भी स्टेट अपनी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं कर सकता है। इसलिए जब तक इंफॉर्मेशन नहीं आ जाता कि काउंसलिंग कब से बिगिन हो रही है, सारे स्टेट्स अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर ओपन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं, आंध्रा और तेलंगाना ने अपने कंपोटेंट अथॉरिटी के लिए काउंसलिंग ओपन की है। काउंसलिंग नहीं, रजिस्ट्रेशन ओपन किया है। ये मेनली आपके 85% स्टेट कोटा की बात की जा रही है। आप जो अप्लाई करते हो वो आप यहाँ की कैटेगरी बी की फीस यानी कि मैनेजमेंट कोटा के लिए आप अप्लाई करते हो, आपके लिए रजिस्ट्रेशन और चीज़ें अलग से की जाएंगी। सिक्योरिटी अकाउंट इस स्टेट में नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो इनकी वेबसाइट KRUHS.gov पे आप जाके लॉगिन करके डाउनलोड करके बना सकते हो। लेकिन अभी तक वेबसाइट या अभी तक मैनेजमेंट कोटा के लिए सीटें ओपन नहीं की गई हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ नए चेंजेस भी किए गए जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको इन्फॉर्म किया था कि क्या क्या पॉसिबल चेंजेस हैं। वो ऑलरेडी इनके प्रोस्पेक्टस में भी देखने को मिला है। जो पहले आंध्रा के साथ शेयर सीट करते थे, तेलंगाना के 85% कोटा के अंदर जो आंध्रा के साथ शेयरिंग होती थी वो अभी बंद कर दी गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंजेस है, इसका भी इफेक्ट आपको काउंसलिंग पे देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो आपकी ओपन कोटा की सीटें थी या मैनेजमेंट कोटा की जो सीटें थी उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन हुआ है। केरला में रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी क्लोज है, रेक्टिफाइड मतलब डॉक्यूमेंट्स को रेक्टिफाई करने के लिए डेट्स जरूर इंक्रीज किए गए हैं। बात करूँ अगर मैं महाराष्ट्र काउंसलिंग की, कोई अपडेट नहीं है। बीएससी नर्सिंग आपकी ऑल इंडिया जो होती है एमसीसी के अंदर, जो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग होती है उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, लेकिन आपके ऑल इंडिया काउंसलिंग की कोई नोटिफिकेशन नहीं है। टेंटेटिव डेट्स जरूर आए थे, शेड्यूल पब्लिश की गई थी, लेकिन वो अनऑफिशियल था, ऑफिशियली अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। क्या होगा कैसे होगा इसको आगे बात करेंगे। स्टेट वाइज अगर मैं बात कर लूँ, महाराष्ट्र की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कर्नाटका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर,
आपके फिर अगर मैं नॉर्थ में चला जाऊं तो आपका राजस्थान, हरियाणा, यूपी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसको मैं आगे बात करूंगा, एमपी, गुजरात, ये सारे स्टेट्स की तरफ से अभी तक यूजी के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। क्लोज स्टेट और ओपन स्टेट क्या होता है पहले मैं वो समझा दूं, फिर मैं बात करता हूं कि आपके लिए प्रॉफिट और लॉस क्या है। ओपन स्टेट मेनली वो स्टेट होता है जहां की सीटों के लिए मेनली ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होता है, ना कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होता है, पहला डिफरेंस। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ये ओपन स्टेट वो स्टेट होते हैं जहां पे कोई भी बच्चा अप्लाई करके यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें ले सकता है अंडर द मैनेजमेंट कोटा सीट, प्राइवेट कैटेगरी बी फीस समझ लो, जैसे तेलंगाना में होता है मैनेजमेंट कोटा सीट, ओपन कोटा सीट जैसे आपकी यूपी में होता है। क्लोज स्टेट वहीं पे वो स्टेट्स होते हैं जहां पे यहाँ की प्राइवेट कॉलेजेस में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो उस स्टेट की आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी मतलब कि आपका डोमिसाइल होना चाहिए उस स्टेट का, तभी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज उस स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें आप नहीं ले सकते हो। जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, केरला भी आपका ओपन है मैनेजमेंट कोटा के लिए, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र ये दो ऐसे स्टेट्स हैं, एक दो और स्टेट्स हैं जिनकी पूरी लिस्ट और बाकी चीज़ें मैं एक अलग वीडियो में शेयर कर दूंगा। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया यूजी पे भी मिल जाएगा, पूरी लिस्ट हमने ऑलरेडी वहाँ पे बना के शेयर कर दी, अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। मेनली महाराष्ट्र और गुजरात में अगर आपको सीटें लेनी है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी सीटें लेनी है, तो आपको यहाँ का डोमिसाइल होना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र ऑलरेडी अपने एनआरआई कोटा या इंस्टीट्यूशनल कोटा पे सीटें ओपन कर दी हैं, जिसमें नॉर्मल कैटेगरी की फीस का ट्रिपल टाइम फीस लगता है आपको एनआरआई कोटा पे या इंस्टीट्यूशनल कोटा पे। अगर आप महाराष्ट्र में सीटें देख रहे हो तो आप उस सीटों के लिए अप्लाई करके एडमिशन्स ले सकते हो। एनआरआई सीटों पे ले सकते हो 15%, या तो इंस्टीट्यूशनल कोटा सीटों पे आप एडमिशन ले सकते हो। प्राइवेट कॉलेजेस में आप सीटें नहीं ले सकते हो, गुजरात में आपके लिए नहीं पॉसिबल है। यहीं पे मैं अगर सेमी गवर्नमेंट, इसको एक अलग वीडियो में रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बात करें नोटिफिकेशन, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया अभी तक नहीं आया है। यूपी की तरफ से बहुत बड़ी चेंजेस आने की उम्मीद की जा सकती है। ऑलरेडी अगर आपने यूपी का नोटिफिकेशन देखा होगा तो मैंने ऑलरेडी आपको अपने टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया पे शेयर किया था। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वही सबसे बड़ा पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के भी सुना देता हूँ। यूपी नीट यूजी 2023 एमबीबीएस बीडीएस की ऑनलाइन कॉमन काउंसलिंग कराए जाने के प्रकरण पर भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार द्वारा काउंसलिंग के संबंध में जैसे ही निर्णय लिया जाएगा उसकी स्थिति में सूचित किया जाएगा। एमसीसी कॉमन काउंसलिंग मैंने ऑलरेडी बताया था नहीं होगा। इसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमसीसी ने ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन निकाल के इस प्रावधान को ही वापस ले लिया था कि ये जो भी चीज़ें होंगी ये आपकी अगले साल से होंगी, मतलब कि 2023 के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा, 2024 या 2025 में देखा जाएगा। लेकिन यूपी की तरफ से बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आ रही है। अब यहाँ आप पूछोगे कि ये कैसे पॉसिबल है। ऑलरेडी ये स्टेट का मैटर है और नोटिफिकेशन में भी ये मेंशन किया गया था कि अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टेट चाहे कि अब से हम अपनी काउंसलिंग नहीं कराएंगे और एमसीसी को देना चाहें तो वो दे सकते हैं। एग्जैक्टली यही होता हुआ नजर आ रहा है आपके यूपी के लिए। यूपी में मेनली अगर एमसीसी की कॉमन काउंसलिंग होती है तो होगा क्या, जैसे अभी आप डीम्ड कॉलेजेस के लिए चॉइस फिलिंग करते हो, ऑल इंडिया के अंदर ही आपकी 100 सीटें आती हैं और आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करते हो सकता है अभी तक नोटिफिकेशन चीज़ें विचाराधीन है, लेकिन हो सकता है कि यूपी के अंदर एमसीसी की कॉमन काउंसलिंग हो, मतलब कि ऑल इंडिया में ही आपकी सारी सीटें आ जाएंगी। प्राइवेट कॉलेजेस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी होंगी तो 85% स्टेट कोटा ही रहेगा और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूपी के बच्चे ही एलिजिबल होंगे, बाकी बच्चे उस सीटों पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ना कि उसकी चॉइस फिलिंग करके उसको अलॉट करा सकते हैं। यहाँ पे एक नया चीज़ इस तरह से बनाया जाएगा एमसीसी के पोर्टल को कि जैसे ही आपका डोमिसाइल यूपी रहेगा तभी आप यूपी के 85% स्टेट कोटा पे मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज प्राइवेट सीटों पे आप जरूर अप्लाई कर सकते हो। और प्राइवेट सीटों पे जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी में होता है कि आपने काउंसलिंग में 2 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट पे किया, चॉइस फिलिंग करी, आपको सीट मिला और वो चीज़ें होंगी। हो सकता है एमसीसी इस बार यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस की भी कॉमन काउंसलिंग ले, मतलब कि जब आप चॉइस फिलिंग करो तो हो सकता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस का भी ऑप्शन वहीं पे आने लगे और आपको एक ही जगह से या ये हो सकता है एक ही सिक्योरिटी अमाउंट से आप यूपी साथ में आप डीम्ड की भी काउंसलिंग कर पाओ।
अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशन बन के आएंगे या ना बाकी है, लेकिन चीज़ों पे डिस्कशन जरूर चल रहा है और ये उनकी खुद की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया जा रहा है कि यूपी के अंदर हो सकता है एमसीसी की कॉमन काउंसलिंग हो। अगर ये हुआ तो बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। लास्ट ईयर हमने देखा था, माइनॉरिटी कॉलेजेस को हटा दूं तो ऑलमोस्ट आपके 180 तक पे भी सीटें मिली हैं यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। लेकिन अगर कॉमन काउंसलिंग हुई तो क्या चेंजेस आएगा, फीस स्ट्रक्चर में क्या बदलाव होगा, फीस बढ़ाई जाएगी, घटाई जाएगी, आरक्षण मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये तमाम चीज़ों पे अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कैसे होगा। लेकिन बहुत बड़ी चेंज होगी अगर यूपी कॉमन काउंसलिंग में अप्लाई कर लेता है। यूपी में अगर कॉमन काउंसलिंग होती है तो जो बच्चों का दौड़ भाग होता था, जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लखनऊ जाया करते थे, अलग अलग सेंटर्स पे जाया करते थे, उन चीज़ों से आप बच जाओगे, हिडन फीस से बच जाओगे। क्या होगा, बहुत बड़े चेंजेस की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन पॉसिबिलिटीज ज़रूर दिख रही हैं कि यूपी में इस बार कॉमन काउंसलिंग कराई जाए, जैसा कि उनकी नोटिफिकेशन बोल रहा है। कॉमन काउंसलिंग होता है तो रूल एंड रेगुलेशन क्या बनाता है यूपी, कैसे एमसीसी उसको हैंडल करती है, इन तमाम चीज़ों को हम अपने वीडियोस में बताते रहेंगे। लेकिन अगर आप इंडिया के टॉप प्रीमियम कॉलेजेस में मैनेजमेंट सीट देख रहे हो या लो बजट सीटें देख रहे हो तो उसके लिए आप नीचे हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें। कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्वेरी है तो उसके लिए भी आप नीचे हुए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो। साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी आप डिस्कशन कर सकते हो। चैनल ऑलरेडी ओपन है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हम पोस्ट करते रहते हैं। साथ में हमारा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म एडमिशन मीडिया भी फॉलो करके रखें, वहाँ पे भी नोटिस हम पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।